पंडित मधुसूदन ओझा, जिनके संबंध में, जिनके चरणों में कुछ निवेदन करना अति आवश्यक है। प्रणाम स्वरूप। प्राक कर्मोदयतो यस्य मिथिला देशे शरीरोदयः श्री विश्वेश दयोदयाच्च समभूत काश्याम सुविद्योदयः राज्ञः प्रीत्युर्भवात् अभूत जयपुरे संपत्ति भाग्योदयः सिद्धस्तन्मधुसूदनाय गुरवे नित्यम प्रणामोदय। ऐसे गुरुचरणों में हमारा प्रणाम। बंधुओं, कल से यह कार्यशाला चल रही है। कल भूमिका के रूप में निश्चित रूप से यह जो आज का विषय दिया गया है, कलिकाल में समुद्र यात्रा, समुद्र लंघन किया जा सकता है या नहीं, इस विषय को ध्यान में रख करके पूरे ऊहापोह के साथ पंडित श्री मधुसूदन ओझा ने एक ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ बनाया है, प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा। यह प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा वह ग्रंथ है जिसमें हमारी जो प्राचीन मान्यताएं हैं, उन प्राचीन मान्यताओं में तत्त उदाहरण देते हुए, तत्त प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए वहां पर समुद्र यात्रा का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में निषेध किया गया है। मित्रों, पंडित मधुसूदन ओझा जी के समक्ष भी यह विषय आया, वह भी आगे अपन चर्चा करेंगे। तो पंडित मधुसूदन ओझा ने वैदिक जितने भी पृष्ठभूमि है उन सबको ध्यान में रखा, हमारी स्मृतियों को, पुराणों को, धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह से ध्यान में रखा और किसी न किसी रूप में आलोचन के साथ उन्होंने अपना सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत किया है। बंधुओं, कोशकार जो हैं वो प्रत्यंत पद को म्लेच्छ देश इस अर्थ में स्वीकार करते हैं, प्रत्यंतो म्लेच्छ देशः स्यात्। अब यहाँ पर प्रत्यंत शब्द जो दिया गया है, प्रतिगतः अंतम, इस तरह से विग्रह किया गया है। और अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, ये जो वार्तिक है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के तत्पुरुष समास प्रकरण में 5 वार्तिक क्रमशः दिए गए हैं। प्रादेय गताद्यर्थे प्रथमया, दूसरा यही है। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, तीसरा है अवादय कुष्टाद्यर्थे तृतीया, पर्यादय ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, निरादय निरादय निष्कांताद्यर्थे पंचम्या। ये आपके 5। दूसरा वार्तिक जो है, उस दूसरे वार्तिक के द्वारा यहाँ पर समास करके इसे स्वरूप दिया गया। अब आप कहेंगे कि म्लेच्छ देश का स्वरूप क्या हमारे शास्त्रों में वर्णित है, थोड़ा पहले हम ये देख लें। हमारे शास्त्र कहते हैं, चातुर्वर्ण व्यवस्थानम यस्मिन् देशे न विद्यते तम म्लेच्छ विषयम प्राहुः आर्यावर्तम अतः परम। चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है, जिस देश में चरितार्थ नहीं है, उस देश को हम म्लेच्छ देश की संज्ञा देते हैं। हमारे यहाँ तो व्यवस्था प्रदान की गई है, इसीलिए हमारे देश को आर्यावर्त देश कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो देश हैं जहां पर यह चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं दी गई है, उसको हम म्लेच्छ देश की नाम से अभिहित करते हैं, कहते हैं। और भी बोधायन को ध्यान में रख करके यदि हम विवेचन करें तो गोमांस खादको यस्तो विरुद्धम बहुभाषते सर्वाचार विहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते। अभक्ष भक्षण करने वाले जितने भी हैं, जो निषिद्ध है उनका भक्षण करने वाले, और इधर उधर का जल्प करने वाले, प्रलाप करने वाले जितने लोग हैं, ऐसे देश में रहने वालों को हमारे भारतीय परंपरा ने म्लेच्छ के रूप में कहा है। तो बस बंधुओं, यह जो प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पंडित मधुसूदन ओझा ने कविवर कालिदास की ही भांति अष्टमूर्तियों को अच्छी तरह से नमन किया है। भगवान शिव की जो अष्टमूर्तियां हैं उनको अच्छी तरह से नमन किया है, अच्छी तरह से प्रणाम किया है। उसके बाद धर्मो रक्षति रक्षितः,
धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। ये जितने भी वचन हैं हमारे, इन सारे वचनों को हृदयंगम करते हुए उन्होंने यह जो प्रकरण उठाया है, यह प्रकरण क्यों उनको उठाना पड़ा? ब्रिटेन के जो सम्राट उस समय थे, उनका जो राज्याभिषेक, विशेष रूप में राज्याभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था, उसमें जो जयपुर के महाराजा थे सवाई माधव सिंह, उनको आमंत्रित किया गया था। यह 1902 की बात है सर, 1902 की बात है। उसमें हमारे जितने भी और पंडित वर्ग हैं, उन सभी पंडितों ने पूर्व धर्म शास्त्रीय जो आचार्य हैं उनके वचनों को उद्धृत करते हुए, जैसे पराशर स्मृति के वचन को उद्धृत करते हुए काल माधव, बृहद नारदीय पुराण, निर्णय सिंधु, माने दाक्षिणात्य जो धर्मशास्त्र हैं उनको भी उद्धृत करते हुए, और साथ साथ ये जो हेमात्र धर्म ग्रंथ हैं, इन सभी धर्म ग्रंथों को, संस्कार कौस्तुभ है, इस ग्रंथ को, इनके वचनों को उद्धृत करते हुए वहां पर उन्होंने सीधे सीधे ये पूर्व पक्ष के रूप में उन लोगों ने कह दिया कि समुद्र लंघन निषिद्ध कर्म है, ऐसा करने वालों का बहिष्कार करना ही उचित है। यानी जो समुद्र लंघन किए हैं, करना चाहते हैं, जिन्हें हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया है, अगर वे उनकी अवहेलना करके समुद्र लंघन करना चाहते हैं तो वस्तुतः वे बहिष्कार के योग्य हैं। ये पूर्व पक्ष के रूप में पंडित ओझा ने पहले प्रस्तुत कर दिया। अब ये सिद्धांत पक्ष के रूप में अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर जो विवेचन प्रस्तुत करते हैं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है मित्रों कि तदिदम अपरे न क्षमन्ते। अपरे जो सिद्धांतवादी आचार्य हैं, वो सिद्धांतवादी आचार्य इस बात को न क्षमन्ते माने सहन नहीं करते हैं, अर्थात इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। क्षमूष सहने धातु है, इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। क्यों अनुमोदन नहीं करते हैं? अब इसका कारण दे रहे हैं। सर्वेशाम एसाम वचन जाता नाम विभिन्न विषयकतया, क्योंकि ये जो जितने भी अभी वचन हम प्रस्तुत किए हैं, कहे हैं, चाहे नारदीय पुराण हो, अन्य पुराण हो, चाहे बौधान इत्यादि के वचन हो, ये जितने भी वचन कहे गए हैं, ये सभी विभिन्न विषयकतया, अलग अलग विषयों से संबद्ध हैं, अलग अलग विषयों में उनकी बात कही गई है। इसलिए प्रकृत विधायाम समुद्र यात्रायाम लेशतः अपि अलब्ध विषयकत्वेन दोषानाधायकत्वात्। इसीलिए यह जो प्रकृत विधा अर्थात जो प्रकृत प्रकरण आया हुआ है कि माधव सिंह महाराज समुद्र यात्रा करे या न करे, यह जो प्रकरण वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें लेशतो वपि अलब्ध विषयकत्वेन, उन पूर्व वचनों का इस समुद्र यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार का तनिक भी किसी भी रूप में, कहते हैं अलब्ध विषयकत्वेन, प्रकरण भिन्न हो जाने के नाते दोषानाधायकत्वात्, हम समझते हैं वो अपनी जगह हमारे सारे शास्त्र ठीक हैं, लेकिन महाराज जो यात्रा करना चाहते हैं, समुद्र यात्रा करना चाहते हैं, इनसे वो संबद्ध नहीं है, इसलिए इनकी समुद्र यात्रा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये आचार्य प्रवर प्रस्तुत करते हैं। अब इसके संबंध में वो कुछ पूर्व पक्षियों के वचन को पहले प्रस्तुत करना चाहते हैं। तथा ही नारद पुराण, आदित्य पुराण वचनाभ्याम कलिवर्जत्वम, मनुमरिच्यादि वचनाभ्याम श्राद्ध वर्जत्वम, पाराशर बौधायन वचनाभ्याम एक वाक्यतया ब्राह्मण वर्जत्वम चेत्तेतम तावत त्रीणि प्रकरणानि समुद्र यात्रा प्रतिषेधस्य लभन्ते। इन्होंने पूर्व पक्ष के आचार्यों के वचन को ध्यान में रख करके कहा है कि वहां पर 3 विषयों को ध्यान में रख करके विचार किया गया है। नारद और आदित्य पुराण में जो बातें कही गई हैं वह कलिवर्जत्वम, कलयुग में समुद्र यात्रा का निषेध है, इस रूप में वहां पर प्रस्तुत किया गया। मनुमरीच्यादि वचनाभ्याम श्राद्ध वर्जत्वम, मनुमरीच इत्यादि की जो स्मृतियां हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, उन स्मृति ग्रंथों में ये बताया गया है कि भाई ऐसे व्यक्तियों के श्राद्ध से संबंधित कर्म निषिद्ध है।
बौद्धा पाराशर बौधायन वचनाभ्याम एकतया। आचार्य पराशर और बौधायन ऋषि के जो वचन प्रस्तुत किए गए हैं, उन वचनों में किसी न किसी रूप में एक रूपता दिखाई पड़ रही है। कहते हैं उस एक रूपता के दिखाई पड़ने से ब्राह्मण वर्जत्वम च, यह जो समुद्र यात्रा का प्रकरण आया हुआ है, ये किसके लिए है? कहते हैं ब्राह्मण वर्जत्वम, ब्राह्मण के लिए मुख्य रूप से वर्जित किया गया है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति जो है, क्योंकि निरुक्तकार ने भी इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, विद्या हवै ब्राह्मण माज गामा गोपाय मा सेवधिष्ठे हमस्मि असूय कायान दृज्वे यताय नमा ब्रूया वीरजुवती यथा श्याम। विद्या जो है ब्राह्मण माने ज्ञानी व्यक्ति के पास जा करके बोली कि आप मेरी रक्षा करो, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूं। तुम ऐसे व्यक्ति को मत प्रदान करना जो एक दूसरे से ईर्ष्या करता हो, जो नित्य नियम से न रहता हो। किसको प्रदान करना? जो कि मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम, जो मेधावी हो, ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को प्रदान करोगे तो वीरजवती यथा श्याम, मैं हर तरह से शक्ति संपन्न बनूंगी, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का हर तरह से मार्गदर्शन करूंगी। ये विद्या ने कहा है उस ज्ञानी के पास जाकर के। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 तरह के वचन जो दिए गए हैं, त्रीणि प्रकरणानि समुद्र यात्रा सेधस्य लभ्यन्ते, समुद्र यात्रा के प्रकरण से संबंधित चीजें यहाँ पर मिल रही हैं उन पूर्व पक्ष के रूप। अन्यथा ही अब कहते हैं कि भाई एक बात पर जरा विचार करिए, नारदीय आदि पुराण वचनानाम मानवादि स्मार्त वचनानाम च अविशेषेण समुद्रयान प्रतिषेध परतया समान विषयत्वम अभ्युपेतम स्यात् तर्हि। कहते हैं यदि जो नारदीय पुराण, आदित्य पुराण इत्यादि के वचनों को ध्यान में रख करके हम चलते हैं, अथवा मानवादि जो मनुस्मृति अथवा अन्य जो स्मृतियां उनके वचनों को ध्यान में रख करके चलते हैं, कहते हैं अविशेषेण माने सामान्य रूप से समुद्रयान प्रतिषेधतया, अगर हम यह मान करके चलें भाई सारी चीजें जो है एक रूप में ही कही गई हैं, समुद्र यात्रा का निषेध है, अगर यह मान करके हम चलते हैं, इसको आप समान विषय के रूप में, एक ही विषय के रूप में स्वीकार करते हैं, तो मनवाद स्मृति बोधित सर्वयुग साधारण प्रतिषेध विषय भूताया, मनुवाद स्मृतियों में यह जो बताया गया है कि भाई ये जो है ये कहाँ कलयुग का निषेध है, तो श्राद्ध वर्जत्वम ये कहा गया है, तो सर्वयुग साधारण प्रतिषेध विषय भूताया समुद्र यात्राया, सभी युगों से संबंधित इस विषय को ध्यान में रख करके एक समुद्र यात्रा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, उसको केवलम कलयुगावच्छेदेन, केवल कलयुग से संबद्ध मान करके कलयुगावच्छेदेन प्रतिषेधता समर्थक, कलयुग से को ध्यान में रख करके उसका निषेध किए जाने की बात को कहने वाले जो नारदीयादि पुराण वचन व्यागोपापत्ति ही, नारद और आदित्य इत्यादि पुराणों के जो वचन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इनमें कहीं न कहीं किसी किसी प्रकार का विरोध हमको झेलना पड़ेगा। कहते हैं युग विशेषानुपादानात, युग विशेष अनुपादानात, युग विशेष का उपादान न होने के कारण सर्वयुग साधारण अनुष्ठेयतया, सभी युग में सामान्य रूप से अनुष्ठान के योग्य, अनुष्ठान किए जाने वाले, अनुष्ठान के लिए विहित, आचरण के लिए विहित केशांचित कर्मणाम, कुछ जो कर्म हैं कलिकालात्मक समय विशेषावच्छेदेन, कलिकाल से संबंधित समय विशेष को ध्यान में रख करके निषेधा विधान औचित्य, निषेध के विधान के औचित्य को स्वीकार करते हुए भी सर्वदा निषिद्ध से कल मात्र परतया निषेध विधान औचित्यात्। कहते हैं वस्तुतः यह जो सभी को ध्यान में रख करके न करके केवल कल मात्र में निषेध का विधान किया जा रहा है, यह कथन जो है इस पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कहते हैं न च पौराणिक वचनिक वाक्यता अनुरोधे न मनवादि स्मृति वचना नाम कल विषयकत्वे न व्याख्यानम युक्तम। कहते हैं पौराणिक जो वचन कहे गए हैं नारदीय पुराण में अथवा आदित्य पुराण में, इन सब में जो एक वाक्यता
प्रकट की जा रही है, प्रतिपादित की जा रही है। इस एक वाक्यता के अनुरोध से उसको ध्यान में रख करके मनवाद स्मृति वचना नाम विकल विषय कत्वेन व्याख्यानम युक्तम, क्या मनु इत्यादि जो स्मृतियां हैं उनके भी जो वचन दिए गए हैं उनको कल युग से संबंधित ही ध्यान में रख करके कह दिया जाना क्या उचित है? कहते इति च न, ऐसा कहा जाना उचित नहीं है। सरयुग प्रसिद्ध अगारदाह गरदानादि साहचर्येण पठितस्य समुद्रयानस्य युगांतर विधेयत्व प्रतिपत्तेरनवसर दुस्थत्वात्। कहते हैं भाई देखो, जो सर्वयुग प्रसिद्ध है, जो सभी युगों के लिए प्रतिषेध किया गया, निषेध किया गया, प्रतिबंध किया गया है, जैसे अगार दहन, अगार कहें आगार कहें एक ही मतलब है, जैसे गृहदाह, किसी भी में युग में गृहदाह करने वाले का ये नहीं किया जाना चाहिए। अथवा गर जो विषदान करते हैं, जो गरल पिलाते हैं किसी न किसी रूप में, किसी को जहर दे देते हैं, ऐसे के साहचर्य पठितस्य, उनका जो निषेध किया गया है, उनके साथ समुद्र यानस्य युगांतर विधेयत्व प्रतिपत्तेर अनवसर दुस्थत्वात्। ऐसे लोगों का फिर समुद्र यात्रा करने वाले जो अन्य युग में उसको चरितार्थ किए जाना, इसकी प्रतिपत्ति माने निश्चय करना, ये वस्तुतः दुष्टत्वात्, ये स्थिर नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। ये बात ये कहना चाहते, कहते हैं कुछ ये वचनों को और प्रस्तुत करना चाहते हैं ओझा जी। यत्तु मृतानुगमनम नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्म शासनात् इति सामान्य निषेधस्य। कहते हैं भाई यदि कोई ब्राह्मण किसी न किसी रूप में शांत हो जाता है, ज्ञानी व्यक्ति शांत हो जाता, ब्राह्मण व्यक्ति शांत हो जाता है, कहते हैं उसके मृत होने पर क्या उसकी जो धर्म पत्नी है, जो पतिव्रता पत्नी है, कहते हैं उसको भी उसके साथ जो है किसी न किसी रूप में सती हो जाना चाहिए। उस समय की बात है, इस 1902 उस समय की बात है। कहते हैं हो जाना चाहिए। कहते हैं मृतानुगमनम नास्ति, कहते नहीं उसके साथ इस रूप में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इसके साथ दे, ये तो सामान्य नियम आ गया। कहते हैं एक इसका अपवाद आ रहा है, उसका बाधक आ रहा है। पृथक चितिम समारोह न विप्रा गंतुम अर्हति, उसकी अगर उसको सत्य होना तो उसको अलग से उसकी चिता बनाई जानी चाहिए। ये उसका अपवाद हो गया। पहले वालों की यही हो गया कि हाँ उसके साथ ही कर दिया जाना चाहिए, उसका अपवाद आ गया कि नहीं उसके साथ न करके सीधे सीधे उसका अलग से चिता बनाई जानी चाहिए। ये यहाँ पर एक अपवाद रूप में वचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं इति विशेषे, अपवाद रूप में जो दिया गया है, उपसंहारवत। कहते हैं इहापि मन्वाद वचनेन सर्वयुग साधारण समुद्र यात्रा प्रतिषेध। मनु इत्यादि स्मृतियों में जो बातें कही गई हैं वह सरयुग साधारण के लिए समुद्र यात्रा का प्रतिषेध है। कहते हैं पौराणिक वचने न कल्यात्मक युग विशेषे उपसंग्रियते, उस वचन को ऐसे जो पौराणिक वचन दिए जा रहे हैं कल्यात्मक युग प्रतिषेध, केवल कलयुग में इनका प्रतिषेध किया जाए। कहते हैं इत्यतस्तस्य कलि विषयत्व सिद्धावपि अन्येषाम अगारदाहाद प्रतिषेधानाम विषय संकोचे माना भावात सरयुग साधारण मेवावतिष्ठते। कहते हैं किसी बात को आप विस्तार दे देते हो, किसी बात में आप ला करके संकोच कर देते हो, ये संकोच करना नहीं है। एक तरह से नियम हर जगह लागू करने पड़ेंगे। कहते हैं सरयुग साधारण मेवावतिष्ठते, सभी युगों के लिए यह विषय लागू किया जाना चाहिए प्रमाण के अभाव में। कहते हैं यदि इत्येवं कश्चित ब्रूयात्, यदि कोई इस तरह की वचन को कहता है तो तत्तुच्छम, अब उसका वे निषेध करते हैं, ये गले नहीं उतरता है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? फिर वो वहां पर वचन दे रहे हैं, तावतापि मन्वाद वचनेन कलौ समुद्र गंतुर ब्राह्मणस्य श्राद्ध वर्जत्व सिद्धौ। मनवाद वचनों में मुख्य रूप से क्या कहा गया है? कलौ समुद्र गंतुर ब्राह्मणस्य, कलयुग में समुद्र यात्रा करने वाले, समुद्र लंघन करने वाला जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है,
जो विद्वान है उसका श्राद्ध वर्जत्व सिद्ध हो, उसका श्राद्ध कर्म जो है वह वर्ज्य है, प्रतिबंधित है, निषेध है। इसके सिद्ध होने से अब आगे कुछ और बातें कही जा रही, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके। द्विजस्याब्धौ तुनौ यातु शोधितस्यापि संग्रह। कहते हैं द्विज माने ये जो त्रैवर्णिक हैं, ये त्रैवर्णिक समुद्र यात्रा करते हैं, समुद्र पार करते हैं, नौका से जाते हैं, तो यदि लौट करके आते हैं तो उनका किसी न किसी रूप में प्रायश्चित कर दिया, प्रायश्चित करके उनको अपने साथ ले लिया जाना चाहिए। एतानि लोक गुप्त्यर्थम कले राघव महात्मा भी, एतानि लोक गुप्त्यर्थम उपरक्षणे धातु है। कहते हैं इन सभी विषयों को किस लिए इस रूप में देश काल परिस्थिति के अनुसार कहा जा रहा है। कहते हैं लोक गुप्त्यर्थम, लोक की मर्यादा को ध्यान में रख करके लोक की रक्षा के लिए ऐसा हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने, मनीषियों ने पहले यह कहा है। निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्था पूर्वकम बुधई। विद्वानों का, मनीषियों का ये कर्तव्य है, इसको जितनी जो हमारे शास्त्रों में व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के अनुसार इसको इन्हें स्वीकार करके चलना चाहिए। ये यहाँ पर ये मुख्य रूप से कह रहे। कहते हैं कि वचनस्य श्राद्ध विषयत्वम अनपेक्षैव, यह जो बात कही जा रही है श्राद्ध विषय की अपेक्षा न करते हुए, कहते हैं प्रवर्तमानस्य अक्षर स्वारस्य भंगापत्ते। एक एक जो शब्द है उन शब्द पर चल करके यदि आप चिंतन करना चाहेंगे वह स्वारस्य खत्म हो जाएगा। यदि हमारे आचार्यों ने कह दिया कि यहाँ ये निषिद्ध है, यहाँ ये निषिद्ध है, यहाँ ये निषिद्ध है, उनको ध्यान में रख करके हमको चलना पड़ेगा। मन्वादि बोधित धर्माणाम कलिविषयकत्व व्यवस्थाया, मन इत्यादि के द्वारा स्मृतियों में जो धर्म से संबंधित बातें कही गई हैं, कहते हैं वो कलिविषयकत्व व्यवस्थाया, कलयुग से संबंधित विषय से संबंधित प्रकरण से संबंधित होने से, वो व्यवस्था के होने से कृतेतु मानवाह धर्मा। अब कहते हैं भाई देखो कृत युग में, सतयुग में कृतेतु मानवाह धर्मा इत्यादि स्मार्त वचनाक्षर स्वारस्य विरुद्धाच। अब एक जगह कह रहे हैं कल विषयकत्व व्यवस्थाया, दूसरी जगह यहाँ पर यह वचन आ रहा है कृतेतु मानवाह धर्मा। अगर एक एक अक्षर को ध्यान में रख करके चलेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पर देखिए विरोध दिखाई पड़ रहा है। एक कलयुग से संबंधित बात कही जा रही है और एक कृतयुग से संबंधित बात कही जा रही है। तस्माद अवश्यम तानि पौराणिक स्मार्त वचनानि विषय भेदे नैव व्यवतिष्ठमानानि सन्ति इति वक्तव्यम। इसलिए उन्होंने यहाँ चलते चलते यह कह दिया कि जितने भी तानि पौराणिक स्मार्त वचनानि, पुराणों में जो इस समुद्र यात्रा से संबंधित वचन प्रतिपादित किए गए हैं, वर्णित किए गए, निरूपित किए गए हैं, स्मार्त वचनानि, और स्मृतियों में जो वचन कहे गए हैं इन विषय से संबंधित, कहते हैं निश्चित रूप से ये सब विषय भेदे नैव व्यवतिष्ठमानानि सन्ति, अलग अलग इन सब के विषय हैं। उन अलग अलग विषयों को ध्यान में रख करके हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने इसके बारे में चिंतन किया है। इसलिए इनको अलग अलग ही देखना चाहिए, एक में जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब उसको स्पष्ट कर रहे, कहते हैं तथा च सर्वैव साधारणेन तावत श्राद्ध कर्माणि समुद्रयायिनः प्रतिषेधः इति धर्म स्मृत्यर्थः। कहते हैं सर्वैव साधारणेन तावत श्राद्ध कर्माणि, जो समुद्रयायी हैं वो उनके लिए कहते हैं वस्तुतः श्राद्ध कर्माणि, जो किसी न किसी परिस्थिति में उनके शांत हो जाने पर जो श्राद्ध कर्म है उनका निषेध बताया गया है। इति धर्म स्मृत्यर्थः, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारी जो स्मृतियां हैं, उनका मुख्य रूप से यही प्रयोजन है, उनके कहने का यही तात्पर्य है। कलियुगावच्छेदेन तु सर्वस्मिन्नेव कर्मणि समुद्रयायिनः प्रतिषेधः पुराणार्थः। कहते हैं कलयुग को ध्यान में रख करके यदि बातों को ध्यान में हम रखें कलयुग से संबंधित, तो सर्वस्मिन्नेव कर्मणि, जितने भी कर्म बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्र में तत्त के लिए, कहते हैं समुद्रयायिनः प्रतिषेधः इति पुराणार्थः,
समुद्रयाई जो है वो सब कर्मों से वंचित हो जाएगा। इस तरह से वहां पर हमारे पुराणों के द्वारा वचन प्रस्तुत किए गए हैं। ब्राह्मण विषय कश्चायम तत्सेध न तो सर्ववर्ण साधारण इत्युपसंहार स्मृत्यर्थ। यह केवल ब्राह्मण विषय माने जो ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों को ध्यान में रख करके यह निषेध किया गया है कि ज्ञानी समुद्र यात्रा न करें। सभी वर्णों के लिए यह नहीं कहा गया है। ये तो उपसंहार स्मृत्यर्थ है, यह सभी का निचोड़ दे दिया जा रहा है, सार संग्रह कर दिया जा रहा है स्मृतियों को ध्यान में रख करके। इत्येवं विषय भेदेन व्यवतिष्ठमानानां तेषां वचनानां स्व स्व विषये निष्प्रतिपक्षम प्रवर्तमानाया नास्ति परस्परोपमर्द इति सामंजस्यम। इस तरह से यदि तीन तरह के ये जो वचन यहाँ पर अलग अलग कह दिए गए हैं, इनके अलग अलग विषयों को ध्यान में रख करके यदि हम चरितार्थ करेंगे तो इनमें किसी प्रकार का, किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध वचन नहीं है, झगड़ा नहीं है, इनमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। इति सामंजस्यम, इस रूप में इसे समझना चाहिए। तथा च उक्तरीत्या तथा सिद्धेषु समुद्र यात्रा प्रतिषेध प्रकरणेषु, इस तरह से तीन प्रकार से सिद्ध माने प्रतिपादित ये जो समुद्र यात्रा से संबंधित जो निषेध किया गया है, इन प्रकरणों में प्रतिषेधतया निषेध किए जाने से निरूपिता समुद्र यात्रा किन रूपा विवक्षते इति चिंत्यते। कहते तो ये बताओ, ये जो तीन तरह से समुद्र यात्रा से संबंधित प्रकरण जो है उसमें निषेध किया जा रहा है, तो किस रूप में समुद्र यात्रा को समझना चाहिए, इस पर विचार किया जा रहा है। कहते हैं किम सर्वत्र सर्व जातीय समुद्र यात्रा सिद्ध्यते, सभी काल में, सभी परिस्थितियों में, सभी समय में सभी के लिए समुद्र यात्रा का प्रतिषेध किया जाना चाहिए। उत कहते हैं आहोस्वित अथवा सर्वैक जातीया अथवा प्रतिप्रकरणम, क्या सभी जाति को ध्यान में रख करके यहाँ पर निषेध किया जाना चाहिए, अथवा प्रतिप्रकरणम भिन्न जातीया, एक एक प्रकरण को ध्यान में रख करके अलग अलग जो वर्ण के लोग हैं उन लोगों को ध्यान में रख करके यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए अथवा निषेध किया जाना चाहिए। अब पंडित ओझा कहते हैं, विचार करते हैं, वस्तुतः ये समझना चाहिए कि समुद्र यात्रा होती कितने प्रकार की है। कहते हैं इयम ही तावत समुद्र यात्रा सोढ़ा प्रस्तूयते, 6 प्रकार की समुद्र यात्रा के संबंध में वो विवेचन कर रहे, निरूपण कर रहे। कहते हैं भाई पहला तो ये है प्रायश्चित्तांग भूता, प्रायश्चित को ध्यान में रख करके उससे संबंधित अगर कोई वहां पर कार्य है तो जा करके वह कर दिया जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। कहते हैं दूसरा है तीर्थ यात्रांग भूता, कई कई ऐसे भी हैं जो समुद्र यात्रा करनी है उसके बाद फिर तीर्थ पर पहुंचना है तो उसको भी ध्यान में रख करके कर दिया जाना चाहिए। अभी इसका स्पष्ट विवेचन ये आगे चल करके करने वाले हैं। तीसरा है शिक्षा समर वाणिज्य व्यवसायादुद्देशेन प्रत्यंत देश गमनांग भूता, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से, वैसे विश्व गुरु तो हमारा देश है, लेकिन किसी न किसी परिस्थिति में कोई अन्य विषयों को ध्यान में रख करके, यांत्रिक विषयों को ध्यान में रख करके, अथवा ये जो विज्ञान है विज्ञान को ध्यान में रख करके कोई बाहर जा करके पढ़ता है तो उसके लिए कह रहे पहली बात तो समर, किसी न किसी परिस्थिति में अगर समर माने युद्ध से संबंधित कोई बात आ गई है तो वहां पर भी ये नहीं देखा जाएगा, तब भी यात्रा की जाती है। वाणिज्य व्यापार व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय यदि हमको करना है तो हम अपने क्षेत्र से और आगे जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा व्यापार जो है, व्यवसाय जो है आगे व्यवस्थित होगा। इत्यादि व्यवसायादुद्देश्य न प्रत्यंत देश गमनांग भूता, इन स्थितियों में प्रत्यंग देश में जाने में कहीं कोई वो नहीं होता है। ये तीसरी समुद्र यात्रा है। बलवद राज निदेशादि विशिष्ट निमित्तेन प्रत्यंत देश गमनांग भूता, कोई ऐसी बात हुई जैसे आजकल हमारे देशों के राजदूत एक दूसरे देश में रखे जाते हैं, बैठे जाते हैं,
अथवा कोई विशेष परिस्थिति हो गई तो कोई विशेष व्यक्ति राजा के निर्देश से, राजा के आदेश से, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, इसलिए कहते हैं राजा के आदेश से किसी विशिष्ट निमित्त को ध्यान में रख करके प्रत्यंत देश गमन करता है। पांचवा कह रहे हैं जीविकांग होता। जीविका जो है सबसे बड़ी चीज है। जीविका के लिए अपने देश को छोड़ते हैं तभी जाकर के जीविका हमारी व्यवस्थित होती है, नहीं तो नहीं होती है। इसलिए जीविका से संबंधित यदि कहीं बाहर जाना पड़े, यह भी समुद्र यात्रा होती है। और चलते चलते अंतिम कह रहे हैं इसमें चित्त विनोदार्थम च, चित्त प्रसादन के लिए, जिसको हम आजकल शब्दों कहते हैं, आदमी घूमने चला जाता है मनोरंजन की दृष्टि से, दूसरे देश में चले जाते हैं, घूम आते हैं। ये अब ये कह रहे हैं तत्र समुद्र यात्रा स्वीकार इत्यनेन पौराणिक वचनेन अविशेषात् सर्वविधाया एव समुद्र यात्राया प्रतिषेध इष्यते। अब कहते हैं ये जो ऊपर 6 प्रकार की समुद्र यात्रा की बात कही जा रही है, इसमें तत्र समुद्र यात्रा स्वीकार इत्यनेन पौराणिक वचनेन अविशेषात्, सामान्य रूप से सर्वविधाया एव समुद्र यात्राया प्रतिषेध इष्यते, सभी प्रकार की जो समुद्र यात्रा है इनका निषेध जो है वह अभिलषित है, इष्ट है। आहोस्वित अथवा कस्यचित् एकस्याः इत्यादि प्रतिपित्साया तावद विशेषात् सर्वविधाया ये वेद सामान्य अभिमन्यन्ते। जो सामान्य जन है, हम जैसे लोग हैं, हम लोगों से पूछा जाए, हम जैसे लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारे जो आचार्यों ने, ऋषियों ने कह दिया है तो हर प्रकार की यात्रा का हम निषेध मानेंगे। इसलिए कह दिया इत्यादि प्रतिपत्साया, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर निश्चित करने की स्थिति में सामान्य रूप से सर्वविधाया एवेत सामान्य अभिमन्यन्ते कहते, लेकिन तद सत, इस पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए। उनकी बात को ध्यान में रख करके हाँ कह देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी बताया कि जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं उसमें समुद्र लंघन भी होता है। तो दे रहे द्वारकादि कतिपय तीर्थोद्देश्येन विधीयमानाया समुद्र यात्राया अपि प्रतिषेध दल प्रवेशापत्ते। द्वारका हम लोग अब तो पहले जो द्वारका का था वो जो कि समुद्र में चला गया है, उधर वहां जाना होता था समुद्र पार करके थोड़ा बहुत, तब जा करके हम द्वारका में दर्शन करने जाया करते थे। ऐसी बातों को ध्यान में रख करके तीर्थोद्देश्येन विधीयमानाया समुद्र यात्राया, तीर्थ के उद्देश्य को ध्यान में रख करके की जाने वाली जो समुद्र यात्रा है, तब तो यहाँ पर भी प्रतिषेध दल प्रवेशापत्ते है, इसका भी निषेध किया जाना शुरू हो जाएगा फिर, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। न च इष्टापत्ति, कहते हैं इति इष्टापत्ति च न, इसको स्वीकार किया जाना मैं समझता हूं उचित नहीं है, ऐसा पंडित ओझा जी कह रहे हैं। सार्वदेशिक सकल शिष्टाचार विरोधापत्ते, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो सार्वदेशिक, हर तरह से देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके बात जो की जाती, कहते हैं सार्वदेशिक, सभी स्थितियों में, सभी काल में सकल शिष्टाचार विरोधापत्ते, ये तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। तस्माद अवश्यम, इसलिए निश्चित रूप से काचिदेव समुद्र यात्रा प्रतिषेध्या, कोई ही समुद्र यात्रा जो है उसका निषेध किया जाना चाहिए। न सर्वापि इत्येवं स्थितेन, सभी यात्रा का निषेध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कोई व्यापार के लिए जा रहा है, शिक्षा के लिए जा रहा है, वाणिज्य के लिए जा रहा है, अथवा चित्त प्रसादन के लिए जा रहा है, जीविका के लिए जा रहा है, अब इन सब में यदि आप निषेध कर देंगे तब तो फिर ठीक नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं न सर्वापि इत्येवं स्थिते कस्याह प्रतिषेध्यत्वम अप्रतिषेध्यत्वम, तो किसका निषेध किया जाए, किसका अनुमोदन किया जाए, इति विविच्य, इस पर अच्छी तरह से चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, ग्रहीतुम इदानीम तेषां वचनानाम ऐदम व्यर्थः निरूप्यते। अब इन सारे प्रकरणों को प्रस्तुत करने के बाद पंडित प्रवर कह रहे हैं, इन सब को ध्यान में रख करके हम अब जो प्रकृत प्रकरण है,
महाराजा माधव सिंह जी समुद्र यात्रा करें या न करें, इसको ध्यान में रख करके अब हम कहना चाहते हैं। अभी जितना भी था वो समझ लीजिए कि एक भूमिका के रूप में उन्होंने दिया, इस रूप में कि वस्तुतः इन इन स्थितियों में समुद्र यात्रा का निषेध है, इन स्थितियों में समुद्र यात्रा नहीं की जाती है, इतने प्रकार की समुद्र यात्रा होती है और अलग अलग शास्त्रों के द्वारा अलग अलग देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके यह कहा गया है। इसलिए सबको एक साथ एक में समेट करके लिया जाना उचित नहीं है, अभी सबको अलग अलग ध्यान रख करके किया जाना है। लेकिन क्योंकि महाराजा साहब के समुद्र यात्रा समुद्र लंघन से संबंधित बात है, अब उसके संबंध में ओझा जी कहने जा रहे हैं। यथा ही तावत द्वीपांतर गमनांग भूताया समुद्र यात्राया श्रुतिता स्मृतितश्च दोषानुपलम्भात। कहते हैं भाई देखिए, द्वीपांतर गमनांग भूताया समुद्र यात्राया, हमारी जो पृथ्वी है ये कैसी है? सप्तद्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीपों वाली हमारी यह वसुंधरा है। कहते हैं द्वीपांतर गमनांग भूताया, अन्य द्वीप में जाने से संबंधित समुद्र यात्रा जो है, श्रुतिता स्मृतितश्च दोषानुपलम्भात, एक वाक्य में सबको विराम दे दिया उन्होंने। कहते हैं श्रुति से और स्मृति से। देखिए, श्रुति और स्मृति जहां दोनों की बात कहीं रखी जाती है, अगर केवल स्मृति की बात आएगी तो उसको तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जहां पर श्रुति और स्मृति दोनों की बात आती है, वहां पर अभी हमने कहा धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, वहां स्मृति को नीचे रख देते हैं, क्योंकि स्मृति जो है वो भूतम भवत भविष्य सर्वम वेदात प्रसिद्धति, तो वहां जो बात कही जा रही है उसको ध्यान में रख करके हम आगे चलेंगे। वहां कह दिया गया है कि ये यात्रा करनी है अथवा ये कार्य करना है, तो वहां पर हम करेंगे, निषेध किया गया है तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहा है श्रुतिता स्मृतश्च दोषानुपलम्भात, इस विषय में तो श्रुति और स्मृति जो है दोनों में ही किसी प्रकार का हमें दोष नहीं प्राप्त हो रहा, दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब एक न्याय दे रहे हैं, बड़ा अच्छा न्याय है। अप्रतिषिद्धम अनुमतम भवति, कहते हैं भाई आप इतना ही ध्यान रख लो, जिसका निषेध नहीं किया जाता है वो समझ लो वह हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य है, उसका अनुमोदन किए जाने योग्य है, वह कार्य किए जाने योग्य है। ये वो स्पष्ट कह रहे हैं। इतने न्यायेन, आप देखिए लोक में भी यही होता है, जहां कहीं ऐसा होता है वहां पर न्याय को ध्यान में रखा जाता है। हमारे श्रुति और स्मृति क्या कहते हैं और लोकन न्याय क्या कहता है, उनको भी ध्यान में रख करके हम चलते हैं। फिर कहते हैं इतने न्यायन प्राप्ता कर्तव्यता, ये कर्तव्यता प्राप्त हो रही है, इदम मदिष्ट साधनम, इसलिए हमें यह करना चाहिए, यह कार्य हमें किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रुति के द्वारा हमें अनुमति प्रदान कर दी गई है। अतएव पुरा काले त्रेतायाम द्वापरे तथा कलिकाले भी, प्राचीन काल में चाहे वह त्रेता हो द्वापर हो और यहाँ तक कि कहते हैं कलिकाल में भी, किरात अद्यावध्यनु वर्तमान समुद्र यात्रा विषय का शिष्टाचारोपी दृश्यते। कहते हैं सभी में हम देख रहे हैं हमारे जो शिष्ट जन हैं, उन शिष्ट जन के द्वारा समुद्र यात्रा विषयक वचन कहा गया है। अब आप कहेंगे शिष्ट किसको कहते हैं? महाभाष्यकार ने शिष्ट शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। ये अलोलुपा कुंभी धान्या, उनको शिष्ट के रूप में कह दिया गया है। जो हमेशा शिष्ट की तो ये भी परिभाषा दी गई है, क्योंकि शिष्ट जन को हमारे यहाँ देव की संज्ञा दी गई है। कहते हैं देव भी कितने प्रकार के होते हैं वो भी स्पष्ट कर दिया गया है। कहते हैं देव हमारे यहाँ 5 प्रकार के बताए गए हैं, ज्योतिषमती, रोचनावती, विग्रहवती, मांत्रवारणिक, मनुष्य देवता। औरों को तो हम छोड़ रहे हैं, सीधे सीधे मनुष्य देवता को कह रहे हैं। जो सतपथ ब्राह्मण बोल रहा है, देवा अहैव देवा ये सुश्रुवांसो अनुचानाश्च ते मनुष्य देवा तेषामेषां प्रयोगे या भाषा प्रयुज्यते सा देव भाषा नाम। ऐसे जो शिष्ट जन हैं जो कुंभी धान्य है, कल के लिए उनके घर में भोजन नहीं है, घड़े में अन्न है कि नहीं है, इसकी चिंता जिनको नहीं रहती है, ऐसे वे हमारे शिष्ट जन हैं।
ऐसे शिष्ट जन के द्वारा जो बात कही जाती है, जिसको हम शास्त्रों में स्मृतियों में कहते हैं, यत यत आचरित श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, उनको ध्यान में रख करके, खैर बात की बात है, इसलिए कहते हैं सच अवश्यम तत्कर्तव्यतानुज्ञानाय प्रमाणम भवितुम अर्हति। उनके द्वारा जो अपना आचरण कर लिया गया, व्यवहार में ला दिया गया, उसको हम प्रमाण रूप में स्वीकार करेंगे। वह प्रमाण में स्वीकार किए जाने के अर्ह माने योग्य है, उसे हम स्वीकार करेंगे। आचार्य जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आचार्य जी का तो कहना है कि ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते, हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहते हैं। अब प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है, उस शिक्षावल्ली का दे रहे हैं वहां का वचन। अत जहां पर कि विद्यार्थी 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में गुरु की आज्ञा से प्रवेश करने जा रहा है, गुरु ने कितने कितने उपदेश दिए, ये करो ये करो ये करो, यान्य समाकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नोइतराणि, यान्य समाकम मनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नोइतराणि। कहते हैं एस आदेश, आदेश का मतलब विधि है ये, उसी को ध्यान में रख करके वहां पर एक बात कही गई है बंधुओं, अथ यदिते कर्म विचिकित्सा। पुस्तक में देख रहा तो उस पुस्तक में एक और शब्द जोड़ दिया गया है, वित्त विचिकित्सा नहीं, सीधे सीधे हमारे जो वो जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें दो ही चीज है, कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा, बस ये दोनों चीज हैं। कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा वास्यात्, अगर हमें अपने किसी कर्म माने आचरण में किस तरह से हमें धर्म का आचरण किया जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की जिज्ञासा माने संदेह होता है, ऐसे करें ऐसे करें। दूसरी बात वृत्त विचिकित्सा, वृत्त का मतलब क्या होता है, चरित्र। हम अपने चरित्र को किस तरह से व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास करें, किसके सानिध्य को प्राप्त कर, सानिध्य में जाकर के हम इसको व्यवस्थित स्वरूप दें। कहते हैं वास्यात्, इनमें किसी में भी यदि हम किसी प्रकार की शंका हमारे अंतःकरण में होती, हृदय में होती, मन में होती है, तत्र ये ब्राह्मणाः संवर्षिणः। अब वहां पर जो ब्राह्मण माने जो ज्ञानी वर्ग हैं, जो तपः पूत चिंतन से अपने द्वारा कुछ न कुछ हमें प्रदान किया है, ऐसे के द्वारा जिस प्रकार का जे ब्राह्मणा संवर्षिण, विचारशील, जो विवेकशील विचारशील हैं, उनके द्वारा जो कुछ वहां पर विचार करके कहा जा रहा है। दूसरी बात युक्ता, जो उचित आचरण करने वाले हैं, जिससे हमारे धर्म में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है मित्रों। और तीसरी बात कह रहे हैं आयुक्ता, जो अपने आचरण में पूर्ण रूप से तत्पर हैं, आसमंता, जो अपने आचरण में पूर्ण रूप से तत्पर हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपद धर्म भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसमें भी अपने उस आचरण व्यवहार को छोड़ने वाले नहीं हैं। और कहते हैं अलूक्षा, जिसको आप लोग अपन हिंदी में कहते हैं अरूक्षा, तो बड़ा रूखा आदमी भाई, इसलिए कहते हैं अरूक्षा, जो रूखे नहीं, जो सरल मती हैं। आप उनके सानिध्य में, हम उनके सानिध्य में जा करके बैठते हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ हमें उपदेश दिया जाता है, किं करणीयम किं न करणीयम, हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए और किस तरह का आचरण नहीं किया जाना चाहिए। और कहते हैं कि अलूक्षा इसीलिए कह दिया है, कहते हैं जो अक्रूरमति, शास्त्र उसका व्याख्या करते हैं अक्रूरमति, माने जो सरल मति, सीधे सीधे कह दो। कहते हैं और कैसे धर्म कामा, कहते हैं हमेशा जो धर्म से संबंधित कार्य कर रहे हैं, फल की इच्छा से नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। महाभाष्यकार ने इसीलिए कह दिया है, ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म सडंगो वेदो अध्ययो गेयस्य। निष्कारण शब्द का प्रयोग वहां पर किया, इसीलिए निष्कारण शब्द का अर्थ होता है दृष्ट कारण निरपेक्ष। ये नहीं कि हम ये कर्म करने से हमें क्या लाभ होगा, ये नहीं, हमारा कर्तव्य है, नित्य कर्म है, हमें उसको करना ही है, ये बात कह रहे हैं। उसी तरह से धर्म कामा, किसी फल की इच्छा से जो काम अपनी धर्म का आचरण नहीं करते हैं, अर्थात यह हमारा नित्य कर्म है, इसको ध्यान में रख करके चलने वाले हैं। यथा ते तत्र वर्तेरन, वहां वे जिस प्रकार का आचरण व्यवहार करें, तथा तत्र वर्ते था, उसी तरह से हमें
उन्हीं को ध्यान में रख करके अपने को आगे धीरे धीरे ले जाना है, ये बात कर रहे। इत श्रोत वाक्य ही, ये तो उन्होंने श्रुति वचन दे दिया। उपनिषद तो श्रुति ही है, वेद का ज्ञान कांड है, इसलिए श्रुति रूप है। अब देखिए आप, कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार धर्म मूलम इदम स्मृतम। कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार धर्म मूलम इदम स्मृतम। हम लोग एक तरह और पढ़े हैं, श्रुति स्मृति सदाचार सस्य च प्रियमात्मना, ये भी कहे जो हमको अच्छा लगे। हमको अच्छा लगने का मतलब हम वहां पर प्रतिबंधित हैं, हमारे शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार हमको चलना है, अपने मनमानी नहीं चलना है। इसीलिए कह रहे हैं श्रुति स्मृति सदाचार, जो श्रुतियों में विवेचन किया गया, बात कही गई है, एकदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम। दूसरी बात कह रहे हैं स्मृतियां जो उनका पोषण करती हुई थोड़ा और अच्छी तरह से उनको बता रही हैं कि ऐसा करो, दार्ढ्य बोधकत्व अच्छी तरह से बता रही हैं। सदाचार सज्जन जो व्यक्तित्व है उनके द्वारा जो आचार विचार किया गया है, आहार व्यवहार किया गया है, ऐसे लोगों का धर्म मूलम इदम स्मृतम। वस्तुतः ये जो है यही धर्म का मूल है, जिसको कि सीधे सीधे एक वाक्य में कह दिया गया है, वेदो खिलो धर्म मूलम, क्योंकि वहीं से सारी चीजें ये उठ करके आ रही हैं, हम लोगों तक पहुंच रही हैं। इत्यादि स्मार्त वाक्य स्मृतियों में प्रतिपादित जो वचन है, पारंपर्यागत आचारस्य श्रुति स्मृत्या विरुद्धस्य धर्म मूलत्वाभ्युपगमात्। कहते हैं श्रुतियों में स्मृतियों में और परंपरा से प्राप्त जो आचार विचार है, जो कि श्रुतियों और स्मृतियों से अविरुद्ध है। क्योंकि हमारा महाभारत भी कहता है धर्माविरुद्ध कामोस्मि। कहाँ कहा गया आप देख लीजिए, धर्माविरुद्ध कामोस्मि, धर्म से अविरुद्ध जो है वह काम हूं, ऐसा वचन वहां पर भी कह दिया गया। इसलिए कहते हैं श्रुति स्मृति अविरुद्धस्य धर्म मूलत्वाभ्युपगमात्। इसे ही धर्म का मूल समझना चाहिए, इसी पर चलना चाहिए। इस पर यदि हम अपने धर्म का आचरण करेंगे, हमने प्रारंभ में कह दिया है धर्मो रक्षति रक्षितः, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, वह धर्म हमारी रक्षा करेगा ही। तत्र ही पुरा काले तावत ऋक् संहितायाम। राज अब सीधे जा रहे हैं, स्मृतियों को अभी पीछे छोड़ रहे हैं, सीधे वेद वाक्य को ध्यान रख करके उसे उद्धृत कर रहे हैं। अब 3 वेद मंत्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं, पढ़ ले, हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो ग्रोह भुज्जुमस्युनोदे मेघे रईम न कश्चिन ममृवा अवाहा तमु थुनौ भीर रात्मन्वती भीरंतरिक्ष पृथ्वी रपोदकाधि तिस्रा क्षपास तिस्र रहाति ब्रजत ब्रजद्भिर नासत्य भुज्जुरो मुहथु पतंगई समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभी रथैः शतपदभिः पलश्वैः अनारंभणे तदवीर ये था मनास्थाने अग्रभणे समुद्रे यदस्विना ऊहतुर्भुज्जुमस्तम सता हरित्राम नाव मातस्थिवानुसाम। ये वेद मंत्र है, इनका सार नीचे आ रहा है, दिया जा रहा है। इत्येवं राजर्षि कुमारस्य भुज्योः समुद्र मार्गेण नावं आरुह्य द्वीपांतर गमनम वर्ण्यमानम श्रूयते। कहते हैं इस प्रकार ये जो 3 हमारे मंत्र दिए गए हैं, इनमें जो राजर्षि कुमार भुज्जु हैं, उनका नाव पर आरूढ़ होकर के समुद्र मार्ग से दूसरे द्वीप को गमन करना, यह सुनाई पड़ता है, यह वर्णित है। इसी को उक्तम चेदम उपाख्यानम मंत्रार्थ भूतम भाष्यकारेण सायणीये। आचार्य सायण ने उपाख्यान के रूप में जब उन्होंने व्याख्या की है, वहां पर इसे उपाख्यान के रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्रो नाम कश्चित राजर्षि, बहुत जो अपनी शैली है, ललित शैली है, उस ललित शैली में बता रहे हैं। तो ग्रो नाम कश्चित राजर्षि, तो ग्र नाम का कोई राजर्षि है, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि, ये राजर्षि की बात हो रही है। सच द्वीपांतर वर्त भी शत्रु भी अत्यंतम उपद्रुतः सन, दूसरे द्वीप में रहने वाले जो, जिसको अम्लेच्छ इत्यादि भी कह सकते हैं,
यमन इत्यादि कह सकते हैं, वो आ करके हमेशा उपद्रव, हम लोग तो शांत प्रिय हैं, लेकिन उन लोगों को अशांत ही शांति लगती है। इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो इनके यहाँ आकर के उपद्रव मचाते थे, कुछ लूट पाट करते थे, लूट के चले जाते थे। हे शाम जयाय, उन पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से स्वम पुत्रम भुज्जुम सेनया सह नावा प्राहौसीत, कहते अपने पुत्र भुज को पूरी विशाल सेना के साथ वहां पर नौका पर बैठा करके आगे उन्होंने भेजा कि जाओ उन पर विजय प्राप्त करो। तदानीम सा च नौर मध्ये समुद्रम अतिदूरंगता, वह नौका सेना के साथ वह नौका आगे आगे बढ़ती चली गई, लेकिन वायु बसेन भिन्ना, इस तरह का तूफान समुद्र में आया, उनका वह जो समूह था वो धीरे धीरे नाव भी टूट गई और सब कुछ जो है बिखर गया। तदानीम स भुज्जु, उसी समय उन भुज्जु ने शीघ्रम अश्विनौ तुष्टाव, अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, उनकी स्तुति की। तौच स्तुतौ सेना सहितम तम आत्मीयासु नौसु आरोप्य पितुः तुग्रस्य समीपम त्रिभिः अहोरात्रैः प्रापयामासु, उन लोगों ने आकर के अच्छी तरह से सारी सेना को और इन सबको अपनी 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 नौकाओं में बैठा करके पिता तुग्र के समीप 3 रात दिन चलते चलते जा करके यहाँ पर इनको पहुंचाए। आज भी आप देखते होंगे समुद्र में जो हमारी नौकाएं आती रहती हैं तो लुटेरे आ जाते हैं, कुछ और हमारे वीर सैनिक होते हैं जो उन लुटेरों से मुकाबला करके उनसे अपनी नाव को छुड़ाते हैं, लुटेरों को विनष्ट करते हैं। एवं इसी तरह से एक वचन और दिया जा रहा है, ब्राह्मण वचन है, इसका भी स्मरण करें हम, आत्मा पवित्र होगी। आयुरुद रुहावह वरुणश्च नावम प्रायत समुद्र मीरयाव मध्यम अधियदप्पाम स्रभिश्चराव प्रोंख इंखया वहे शुभेकम वशिष्ठम हा वर्णो ना व्याधा दृष्टिम चकार सुपामपो अमवोभे स्तोतारम विप्रह सुदिनत्ते अहनाम यान्तु व्यावस्त नन्यादुशासः। ये भी वचन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है बंधुओं। कहते हैं इत्येवम् आदिना ब्राह्मणस्यापि, ब्राह्मण वचन जो दिया गया है उसमें भी, ब्राह्मण ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ से संबंधित तदितरे सामजोपादेय चरिता नाम, अन्य जो महापुरुष हैं, महनीय व्यक्तित्व हैं, उनसे जो ग्रहण किए जाने वाले चरित हैं, मनवादी नाम, मन इत्यादि के द्वारा भी जो बातें गई उनको भी ध्यान में रख करके, इतना ही नहीं अन्यत्र श्रौत प्रकरणे समुद्रयान द्वीपांतराभिगमनम उदग्रम सूयते, गमनम दग्रम सूयते, कहते हैं अन्य सभी जगह इस तरह से सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है कि वस्तु से समुद्र गमन किया जाता था। न तो समुद्रयानम न कुर्यादित्येवं तन्निषेधम कुत्रापि वेदे श्रूयते, समुद्र गमन नहीं किया जाना चाहिए, अरे कहाँ चले जा रहे हो, समुद्र पार कर रहे हो, राम 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 राम, कहते हैं इस तरह से कहीं भी निषेध नहीं प्राप्त होता है। अब आप देखें, कहते हैं तदे तस्मात् एतत् उपपद्यते समुद्रयाने दृढ़म लिंगम, सबसे बड़ा प्रमाण यही है, जब हमारी श्रुतियों ने हमको सिग्नल दे दिया है, झंडा दे दिया है, हरा झंडा दे दिया है, और हमारे इन वचनों ने, ऋषियों ने भी इस तरह से कह दिया है, तो किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, हमें प्रमाण मिल गया है, महाराजा के समुद्र यात्रा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तथा त्रेतायाम अपि, अब देखिए त्रेता की बात जो रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने प्रस्तुत किया, पुराणों में जो बात आई है उसको भी यहाँ पर दे रहे हैं। कहते हैं संग्राम निर्विष्ट सहस्रबाहो अष्टादश द्वीप निखात यूपः अनन्य साधारण राज शब्दो बभूव योगी किल कार्तवीर्यः इति सर्वत्र प्रसिद्धे रघुवंशे पुराणोपाख्यान मूलके कार्तवीर्यस्य द्वीपांतरगमनम समुद्रयानैकोपाय साध्यम प्रवर्ण्यते। कहते हैं ये जो पुराण का वचन है, उपाख्यान है,
जो रघुवंश में प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है। कहते हैं इससे भी ये स्पष्ट होता है, समुद्र को पार करने का उस समय एक ही साधन था, नौका से हम जाते थे, किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। कहते हैं न च एतावता स्वतो गमनम न प्राप्नोति भृत्य द्वारापेत अर्थ निर्वाह संभवादित वाच्यम। कोई अगर ये प्रश्न करे, भाई राजा को जाने की क्या जरूरत है, अपने आदमी जो है सेवक वर्ग है, उन सेवक वर्ग को भेज दो, जा करके काम करके चले आए हैं। कहते इति च न, इसलिए दे रहे न चाहिए तावता स्वतो गमनम न प्राप्नोति भृत्य द्वारा पेतदर्थ निर्वाह संभवात इति च न वाच्यम। ऐसा कहा जाना उचित नहीं है। यज्ञ कर्मणि यजमान प्रत्याशक्तेरावश्यकत्वात्, ऐसे कर्म हैं जो यज्ञ इत्यादि कर्म होते हैं, उसमें पुरोहित और जो यजमान है दोनों को बैठना पड़ता है। नियम तो यह है कि दोनों को विद्वान होना चाहिए, विद्वान यजेत विद्वान याजयेत। वहां पर कहा गया है देवो भूत्वा देवम यजेत, हमें जब देवता की उपासना करनी, यज्ञ यागादि करना है, क्योंकि यज्ञ को बताया गया यज्ञों पर श्रेष्ठतम कर्म, सामान्य कर्म नहीं है। यहाँ से यहाँ पर भी यदि हम कुशा रखते हैं तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है। जब हमने हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं, यहाँ तो हम देवता का आवाहन कर रहे हैं, इसलिए उस देवता के आवाहन में हमको बहुत जागरूक रहना है, तनिक भी इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके कह रहे हैं ये यज्ञ कर्मणि यजमान प्रत्याशक्तेरावश्यकत्वात् अकारण में अर्थ कल्पनाया अप्रामाणिकत्वात्। इसी कहते हैं यज्ञ कर्म में यजमान की उपस्थिति तो आवश्यक होती ही है, और प्रयोजन पड़ने पर वहां पर तो वह जो यज्ञ करवाने वाला है उसकी भी उपस्थिति आवश्यक होती है। इसमें अन्य प्रकार के अर्थ की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। जाएगा तो वह यजमान ही जाएगा, भृत्य से ये काम नहीं कराया जाता है। कहते हैं ब्राह्मण साध्येति कर्तव्य, वही आ रहा है, ब्राह्मण साध्येति कर्तव्यताकस्य यज्ञ कर्मणः तत्प्रत्याशक्तिमंत्रेणा निर्वाहात्। क्योंकि जो ज्ञानी है उस ज्ञानी के द्वारा ही वह यज्ञ कर्म संपन्न करवाया जाना है, इसलिए उसमें ज्ञानी का ही जाना आवश्यक है, सामान्य व्यक्ति को भेज करके वह कार्य नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण साध्य, ब्राह्मण माने ज्ञानी के द्वारा ही साध्य है वो। इति कर्तव्यताकस्य इदम मदिष्ट साधनम इदम मत्कृत साध्यम, ये हमारे द्वारा किए जाने योग्य है, इससे हमारा लाभ होगा, योगक्षेम होगा, इस लोक में तो जो मिलेगा मिलेगा, हमारा अगला जन्म भी व्यवस्थित होगा। कहते हैं यज्ञ कर्मण तत्प्रत्याशक्तिमंत्रेण अनिर्वाहात्, उस ज्ञानी के न जाने से वह संभव नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मणादि नाम त्रैवर्णिका नाम, ये जो त्रैवर्णिक है ज्ञानी इत्यादि जितने भी हैं, ये कहते हैं समुद्रयानेन द्वीपांतर गमनस्य इदानीमपि ना प्राप्तत्वाच्च। देखिए देख क्या शब्द दिया है ओझा जी ने, ना प्राप्तत्वाच्च, ना प्राप्ति है अप्राप्ति, ना अप्राप्ति है ना प्राप्ति, अर्थात अवश्यम प्राप्ति। यानी ऐसी स्थिति में तो समुद्र गमन में जो त्रैवर्णिक हैं उनका किसी प्रकार का निषेध नहीं किया जा सकता है। ये हमारे आचार्य प्रवर ने जिस रूप में प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में प्रस्तुत किया है, हम सभी उनके ऋणी हैं। हमारे जितने भी आचार्य प्रवर हैं, पूर्व पक्ष भी जिन्होंने रखा है और जितने भी हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी, यही हमारे शास्त्र के रक्षण की परंपरा है। जब एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते हैं तो इसी बहाने हमारे शास्त्रों की रक्षा होती है। ये शास्त्र रक्षा हो रही है।